जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग मैथ का आगे का सीरीज स्टार्ट करते हैं। बिहार सचिवालय विधानसभा में जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए 69 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आए हैं, जैसा कि आपको पता है उसमें टोटल 50 मैथ पूछते हैं। उसी क्रम में हम लोग बारी बारी से कुछ मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि 50 में से 50 मैथ हम लोग डील कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो चलिए आइए देखते हैं। अनुपात समानुपात चल रहा था, रेशियो प्रपोर्शन, उसमें एक क्वेश्चन भी दिए थे होमवर्क में। आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, पता नहीं क्यों, शायद या तो समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप लोग बना नहीं रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से उसको बनाइए और कमेंट कीजिए दोस्तों, आपको ज़रूर लाभ होगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए, उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। एक पिछले क्लास में जो हम क्वेश्चन बनाए थे उसी टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद आज एक और नई टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों रेशियो एंड प्रपोर्शन जो है आपका 2 से 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही क्वेश्चन, किसी भी बुक से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर उस बुक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज सकते हैं और हम उसको निश्चित रूप से आपके कमेंट को देख के और उस क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। हो सकता है कुछ नया टाइप का क्वेश्चन हो। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात। ए और बी की आय का अनुपात। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि दोनों क्रमशः 1300 और 900 बचाते हैं, यदि दोनों क्रमशः 1300 और 900 बचाते हैं तो दोनों की आय क्या है। तो दोनों की आय क्या है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करके देखते हैं। पिछले क्लास में जो बताए थे डिट्टो उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक होमवर्क भी हम इस टाइप पे दिए थे, तो अगर उसको बना लिए होंगे तो ये क्वेश्चन भी बन ही जाएगा आप लोगों से। अगर नहीं बना है तो फिर से इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए और बी के आय का अनुपात। ठीक है, ए और बी दो तरीके से बताए थे इसको, एक एक्स लेके और एक डायरेक्ट वे में। तो डायरेक्ट वे वाला ही देखते हैं क्योंकि एक्स वे वाला लंबा थोड़ा सा हो जाता है, और अगर नहीं हो तो एक्स वे मान के आप लोग बना सकते हैं, जैसे भी हो। चलिए देखते हैं। ए और बी का आय का अनुपात 5:3 है। ये 5 है, ये 3 है। उनके खर्च का अनुपात, ये इनकम है, ठीक है, और खर्च जो है इनका ये दिया हुआ है 9:5। अब बचत जो कह रहा है ये कह रहा है हमारा 1300 और 900। ये दोनों प्लस में होगा। क्यों होगा प्लस में? क्योंकि ये बचत है, ठीक है। अगर ये बचत नहीं होता तो एक्स्ट्रा रहता तब माइनस में लेते। ये बचत है, पिछले क्वेश्चन में भी हिंट्स दे के हम आपको सॉल्व करके बता दिए थे। ये बचत में है इसलिए ये दोनों प्लस में होगा। चलिए आगे देखते हैं। बताए थे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक दूसरे से और दोनों का डिफरेंस लेते हैं, है ना। किसी को किसी से आप माइनस कर सकते हैं बशर्ते वो प्लस में आंसर आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब बड़ा में से छोटा को ही करना है। ऐसा नहीं कि 9 27 और 25 25 तो 25 में से 27 घटाए, नहीं, बस 9 27 और 25 25 यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं। 27 - 25 ये कितना हो गया? 2। यहाँ पे एक डिफरेंस आया 2 इक्वल टू। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इससे, इसको इससे। 9 9 8100, यहाँ पे रफ कर रहे हैं 8100 और 13 5 6500। इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 0 0, 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 6 गया 1, 1600, यानी इक्वल टू 1600। ठीक है, तो 2 का वैल्यू कितना है? 1600। तो 2 का वैल्यू 1600 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 800। बस हो गया, मेरा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ से 1 का वैल्यू 800 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा? यहाँ से देख लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं।
1 का वैल्यू 800 है तो 5 का वैल्यू 5 गुने 800, 8 पचे 40 मतलब 4000। यहाँ पे 3 गुने 800 मतलब 2400। कहने का मतलब ए का आय जो है वो 4000 होगा और बी का आय जो है 2400 होगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। चलिए ऑप्शन ए है आपका, कहाँ लिखे, क्वेश्चन मिटा दें। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं लिखे हैं तो इसको वीडियो को रोक के क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन मिटा रहे हैं और यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन लिख दे रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही आसान मेथड है, इजी वे में हम लोग 1 से 2 मिनट का समय लगता है। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो शायद 1 मिनट में ही सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है हमारा 4500 और 2700। ऑप्शन बी है 4000 2400। बस यही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आ गया है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे पूछा था कि दोनों का आय का अनुपात क्या, दोनों का अलग अलग आय क्या है। इसी में पूछ देगा दोनों का खर्च क्या है, तो बस यहीं पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। 9 8 7200 और इधर से हो जाएगा इसका 5 में है तो 5 से गुना कर देंगे इसमें। मतलब जिसका जो पूछ रहा है बस वहीं से डायरेक्ट हमको मल्टीप्लाई कर देना है। इनकम पूछ रहा है तो इनकम, खर्च पूछ रहा है तो खर्च। चलिए दोस्तों एक अलग टाइप का क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग, उसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन कर रहा है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं। मतलब बैग में जो है सिक्का कुछ 50 पैसा का है, कुछ 25 पैसा का है, कुछ 10 पैसा का है। कितना है ये हमको नहीं पता है, ठीक है। अब कह रहा है सिक्कों का अनुपात 5:9:4 में है। मतलब सिक्का जितना भी हो वो 5, 9 और 4 के अनुपात में है। जैसे अगर मान लीजिए 50 पैसा का सिक्का 5 है तो 25 पैसा का सिक्का 9 है और 10 पैसा का सिक्का 4 है। ये हमारा रेशियो है, ठीक है। अगर 50 पैसा का 10 है तो 25 पैसा का 18 हो जाएगा और 10 पैसा का आपका 8 हो जाएगा। ये अनुपात है। सिक्कों का संख्या कितना है ये हमको नहीं पता है। देखिए अभी इसको सीखिए, ठीक है, आपको ही बोल रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे कर रहा है एक बैग में, एक बैग है, ठीक है, उस बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे का कुछ सिक्का है, अलग अलग खुदरा पैसा है, ठीक है। वो खुदरा पैसा कह रहा है कि इस अनुपात में 5:9:4, मतलब अगर 50 पैसा का 5 गो सिक्का है और 25 पैसा का 9 गो सिक्का है और 10 पैसा का 4 गो सिक्का है, ठीक है। ये अनुपात है, ज़रूरी नहीं है कि उतना ही है, ठीक है। अनुपात है, अनुपात का मतलब समझ रहे हैं ना। अनुपात का मतलब कि इसको दोगुना करते हैं तो अगर 50 पैसा का 10 गो है तो 25 पैसा का 18 गो हो जाएगा और 10 पैसा का 4 गो हो जाएगा। कितना है ये हमको नहीं पता है, वही चीज़ हमको निकालना है, ठीक है। कह रहा है टोटल रुपया जो है 206 रुपया है, यानी 98 54 10 नहीं कि सबको अलग अलग हम लोग गिनते हैं, जोड़ते हैं पैसा कि कितना है, सबको सरिया सरिया के, तो टोटल रुपया 206 रुपया पड़ रहा है। तो पूछ रहा है कि अलग अलग बताइए कितना कितना सिक्का है। मतलब 10 पैसा का क्या वो सिक्का है, 50 पैसा का क्या वो सिक्का है और 25 पैसा का क्या वो सिक्का है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिक्कों का अनुपात क्या है। सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात जो है, ठीक है, सिक्कों का अनुपात जो है वो देखते हैं। सिक्कों का अनुपात हमारा है 5:9:4, 5:9:4। अगर मान लीजिए अगर 50 पैसा का 5 गो सिक्का है, ठीक है, अगर 50 पैसा का 5 गो सिक्का है तो इसका वैल्यू क्या होगा। वैल्यू ऑफ मनी देखते हैं, मतलब इसका मूल्य क्या होगा। जैसे 5 गो तो है नहीं, ये तो अनुपात में है, लेकिन अगर 5 गो रहेगा तब क्या होगा इसका वैल्यू। तो देखते हैं वैल्यू क्या होगा। वैल्यू ऑफ कॉइन या मूल्य लिख सकते हैं, मूल्य कॉइन का मूल्य। तो अगर 50 पैसा का 5 गो है तो ये कितना पैसा हो जाएगा टोटल, 5 गुने 50 मतलब 250 पैसा ये हो जाएगा,
है ना, ये 250 पैसा हो जाएगा। उसी तरह अगर ये 25 पैसा का 9 सिक्का है, अगर 9 सिक्का है तो ये कितना पैसा हो जाएगा टोटल? 225 पैसा हो जाएगा। अगर 10 पैसा का सिक्का 4 है तो ये कितना पैसा हो जाएगा? 40 पैसा। ये मूल्य हो गया हमारा, ठीक है। ये मूल्य कितना दिया हुआ है? ये मूल्य कह रहा है कि जितना भी होगा वो 206 रुपया के बराबर होगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर इस सब को हम ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 206 के बराबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन कर रहा है हमारा, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 250 प्लस 225 प्लस 40 इक्वल टू 206, लेकिन 206 ही नहीं, मल्टीप्लाई 100। क्यों? क्योंकि ये सब पैसा में है और ये क्या है? रुपया में। तो इसको हम लोग पैसा में कन्वर्ट कर दिए, है ना। 100 पैसा बराबर 1 रुपया, तो 206 पैसा बराबर 206 गुने 100 पैसा, है ना। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 250 और 225 जोड़िए, कितना होगा? यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं एक साथ रख के। ये हो गया 5, 5 2 7 4 11 1 हाथ में 1 2 2 4 1 5, 515 आ रहा है टोटल। 5 5 2 4 4, हाँ 5 2 7 4 11 1 हाथ में 1 2 2 4 1 5, 515। मतलब 515 इज इक्वल टू 206 गुने 100। अब यहाँ से 1 का वैल्यू निकालते हैं। 515 का वैल्यू इतना है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? इसको कैंसिल करके देखते हैं। 5 से काटिए, 103 इक्वल टू 5 से काटेंगे 206 गुने 20, 20 25 100 और कटेगा। ये 103 और 206 2 बार में कट जाएगा 1, और ये 2 गुने 20। मतलब 1 का वैल्यू जो है हमारा कितना है? 40, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ध्यान से देखिए। फिर सिक्कों का अनुपात है 5 9 4। मतलब अगर 5 सिक्का 50 पैसा का है, 9 सिक्का 25 पैसा का है और 4 सिक्का 10 पैसा का है, ये मान लिए हैं, ठीक है। अनुपात में है इसलिए मान लिए कि इतना 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 है। हम मान लिए कि 5 ही सिक्का था, ठीक है। 5 है नहीं, हमको निकालना है। लेकिन अगर 5 सिक्का था तो 50 पैसा का 5 को सिक्का लेंगे तो कितना पैसा होगा? 50 पैसा का 5 को सिक्का लेंगे तो 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा 5 से गुना करेंगे तो 250 पैसा हो गया, ठीक है। उसी तरह 25 पैसा का 9 को सिक्का लेंगे तो 225 पैसा हो जाएगा। उसी तरह 10 पैसा का 4 को सिक्का लेंगे तो 40 पैसा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? मूल्य हो गया पैसा का, कीमत, है ना। जितना भी पैसा था उसका कीमत हो गया। इन सारे कीमत